फरीदाबाद के गांव डबुआ में बना हुआ राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपनी अव्यवस्थाओं पर आंसू बहा रहा है। स्कूल की 4 दीवारी टूटी हुई है और कमरे ना होने के कारण बच्चों को कड़ाके की ठंड में भी बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। बच्चे असुविधाओं के चलते अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, पर इसके बाद किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं है। बच्चे आने वाले समय में देश का भविष्य हैं और इन्हीं बच्चों के करियर की शुरुआत प्राथमिक विद्यालयों से होती है। प्राथमिक विद्यालय बच्चों का आधार होता है। अगर आधार ही कमजोर होगा तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। मामला है डबुआ गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का, जहां लगभग 500 बच्चे अपने भविष्य की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं स्कूल की हालत देखकर लगता है कि बच्चे डर के साए में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। स्कूल का गेट वर्षों पहले टूट गया था। उसके बाद स्कूल में आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए किसी भी दरवाजे का कोई भी इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूल की 4 दीवारी भी टूटी हुई है और स्कूल के पास में ही बड़ी मात्रा में झाड़ियां खड़ी हुई हैं। बच्चे स्कूल में कमरों की संख्या कम होने के कारण स्कूल के मैदान में कच्ची जमीन पर बैठते हैं। वहीं इसके चलते स्कूल की प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लगभग 500 बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चों की सुविधा की बात करें तो स्कूल में बैठने के लिए कमरों की संख्या कम है, जिस कारण बच्चों को स्कूल के मैदान में बैठना पड़ता है। कितने बच्चे इस स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं? बच्चे 500 से ऊपर है। 4 दीवारी नहीं है, गेट भी नहीं है और यहाँ ना ही कोई गेट बनने दे रहा है, ना ही मैं कोशिश कर चुकी हूँ। तो यहाँ पशु भी अंदर आते हैं। गांव का कोई भी है उसका रास्ता बना हुआ है, गांव के सारे निकल के जाते हैं इसमें से। समस्या तो काफ़ी है। मिड डे मील का खाना जब बढ़ता है तो उसमें भी पशु आ जाते हैं। प्लेटों को बचाना पड़ता है हमें पशुओं से। स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें स्कूल में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। ना तो बैठने के लिए कमरे हैं और ना ही पीने के लिए पानी भी उन्हें अपने अपने घरों से लेकर आना पड़ता है और कोई भी अधिकारी हमारी इस परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जो ये गेट नहीं है जिससे जानवर अंदर आ जाते हैं और क्लास भी काफ़ी छोटी है तो बच्चे आ नहीं पाते हैं। और कैसे समस्या है? और कभी कभी पानी तो कभी बहुत आता है, कभी आता ही नहीं है। ऐसी क्लास भी काफ़ी कम है तो बच्चे कुछ बाहर बैठते हैं। यही सब है कि 4 दीवारी नहीं है और ये बच्चे पढ़ने में मुसीबत आती है। जैसे बच्चे आधे बाहर बैठते हैं, आधे अंदर बैठते हैं, तो इसलिए मैडम कोई क्लास को पढ़ा नहीं पाती ढंग से। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं, पर शायद कोई देश के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता और इस तरह के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं, पर प्रशासन इस ओर ध्यान देने से कहीं न कहीं चूकता नजर आ रहा है। फरीदाबाद से रुपेश बंसल के लिए हरलीन कौर, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।